जिस समय मेरे मन में आया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं, उस समय एक सीरियल देता था अफसर बिटिया। तो टीचर की जॉब छोड़ने के बाद हमारे पेरेंट्स बहुत नाराज हुए। मैं ऑटो में भी चलती थी, पढ़ते जाती थी, ट्रेन में भी चलती थी तो पढ़ते जाती थी। मुझे दिमाग में रखता था कि मुझे सामने जाके सारे जवाब देने हैं। और बीपीएससी के स्टूडेंट जम के यहाँ तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं खुद से एनालाइज करते हैं कि नहीं, मेरा जो है आंसर वो सही नहीं है, इसमें और काम करने की ज़रूरत है। तो उस स्किल को बेसिकली कैसे डेवलप किया जाए? मीन्स आपका पास कंटेंट होना चाहिए, राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आप मीन्स अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ रूपा मैम है, जो 64 बीपीएससी का रिजल्ट आया था जून में, उसमें मैम सेलेक्ट हुई थी और रेवेन्यू ऑफिसर पोस्ट पे मैम का सिलेक्शन हुआ था। और फिलहाल नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ये राजस्व पदाधिकारी के तौर पे मैम काम कर रही है। मैम का एक्सपीरियंस जानेंगे कि मैम की प्रिपरेशन कैसी रही है। मैम ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, तो इसमें प्रीलिम्स की, मेंस की स्ट्रेटेजी जानेंगे। चूँकि जहाँ तक मुझे सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में आप लोगों का प्रीलिम्स भी होना 67th का, तो इसके पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। मेंस आंसर राइटिंग स्किल कैसे सुधारा जा सकता है, उससे बात करेंगे। मैम ने बहुत बार मेंस भी लिखा है, झारखंड पीसीएस में भी मैम ने मेंस लिखा है, तो तमाम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। तो मैम, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और बहुत ही प्रोसेस समय आपने निकाला है, उसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो मैम, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैम क्या है? मेरा नाम कुमारी रूपम शर्मा है और मेरा गृह जिला समस्तीपुर है। फिलहाल मैं अभी नालंदा में नूरसराय में एज ए राजस्व अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। ओके मैम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया है और नालंदा एनओयू से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट हिस्ट्री में किया है। ओके मैम, आपका मीडियम और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट? मेरा मीडियम हिंदी था और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिस्ट्री था। ओके सो मैम, आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको जो है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है? सर, एक्चुअली जिस समय मेरे मन में आया कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी करूं, उस समय एक सीरियल देता था अफसर बिटिया। उस टाइम मैंने उसे देखा और मुझे उसी दिन से लगा कि शायद मैं भी सिविल सर्विस की तैयारी करूं। और मैंने घर पे कहा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। लेकिन हमारे घर पे हमारे दादाजी शिक्षा विभाग में एज ए शिक्षा पदाधिकारी से रिटायर किए थे और हमारे छोटे दादाजी भी शिक्षा, तो सभी लोगों को शिक्षा विभाग में ज़्यादा रुचि थी। तो सब लोग चाहते थे कि मैं टीचर बनूँ, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनूं। तो 2014 में मेरा टीचर में भी 6 to 8 में हो गया था। मैं 2-3 महीने गई, लेकिन मेरी रुचि उसमें जग नहीं रही थी। मैंने वहाँ से ड्रॉप किया और फिर मैं तो तैयारी कंटिन्यू कर रही थी, लेकिन मैंने टीचर का जॉब छोड़ दिया। तो टीचर के जॉब छोड़ने के बाद हमारे पेरेंट्स बहुत नाराज़ हुए कि एक अच्छा जॉब है, सरकारी जॉब है, महिलाओं के लिए हाँ, लाइफ सेटल जॉब है। मुझे जान के स्कूल में छोटे छोटे बच्चे रहते थे, पढ़ाना मेरी रुचि है और पढ़ना भी मेरी रुचि है, लेकिन मुझे वहाँ पे कंफर्ट फील नहीं होता था। मुझे लगता था मैं टीचर ही बन के रह जाऊँगी, उससे आगे मैं नहीं बन पाऊँगी। तो मैंने टीचर का जॉब ड्रॉप किया। उसी टाइम मेरा जीविका में भी हो गया था। अच्छा, जीविका में जॉब किया? हाँ, जीविका में मैं 2014 से ही समस्तीपुर में कार्यरत थी। तो उसमें मैं जॉब भी कर लेती थी और पटना से आना और जाना, समस्तीपुर के मोहद्दीनगर क्षेत्र में मेरा ड्यूटी था। हाँ जी, डेली मैं यहाँ से जाती थी और आती थी शाम को, और शाम को आने के बाद मैं अपना ग्रुप डिस्कशन करती थी। चलते गया 60-62 हमने पहली बार दिया था। 60-62 जब मैंने मेंस दिया तो मेरा 35 नंबर के आसपास से मेंस छूटा था। और उस टाइम मुझे बस 1 महीने की छुट्टी मिली थी कि आप तैयारी कर लो। मैंने छुट्टी नहीं ली थी, वो भी छुट्टी एक अनऑथराइज तरीके से कि मैं बीमार हूँ, मैं मेडिकल फिट नहीं हूँ, तो ऐसे करके मैंने छुट्टी ली। तो 1 महीने मैंने तैयारी की। मुझे लगा कि शायद मैं अब कर सकती हूँ। मेरे दिमाग में द्वंद्व चलने लगा कि मैं जॉब छोड़ दूँ, जॉब करूँ, जॉब छोड़ दूँ। इतने में 63rd की पीटी नहीं हो पाई थी और ये CDPO मैंने मेंस दिया था। 64 मेरा पीटी हो गया और मेरे अपनी में चलती थी कि मैं जॉब छोड़ दूं, तैयारी करूं, जॉब छोड़ दूं। मैंने जॉब को ड्रॉप कर दिया। बहुत कठोर निर्णय था, क्योंकि मैं टीचर का भी जॉब छोड़ चुकी थी और जीविका में मैंने जॉब छोड़ा। मेरे जॉब छोड़ने से फिर मेरे घर वाले नाराज़ हो गए कि यार, इस जॉब तो मिलना मुश्किल है, जॉब छोड़े हुआ। मैंने जॉब छोड़ दिया। 1-2 महीने मैंने पहले जॉब छोड़ा और मैं दिन रात इसी कोशिश में रहती थी कि मेरा 64 आखिरी है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 65-66 दूंगी। मैंने सोचा था कि 64 ही मेरा आखिरी है। यहाँ ये मेरे लाइफ का डिसीजन होगा कि मैं आगे पढ़ पाऊंगी नहीं पढ़ पाऊंगी, और 64 में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सो मैम, जैसे कि आप जॉब कर रही थी और जॉब आपने ड्रॉप कर दिया, तो आप पटना से दिल्ली समस्तीपुर जाती थी। बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता होगा, बड़ा प्रेशर में रहती होंगी। तो कैसे जॉब के साथ आप कैसे प्रिपरेशन करती थी? टाइम टेबल आपका क्या हुआ करता था? कैसे टाइम टेबल फॉलो करती थी आप? देखो सर, जॉब करना भी था और पढ़ाई भी करनी थी।
तो मेरा एक ग्रुप डिस्कशन यहाँ पटना में मेरे 5-6 मित्र हैं और उन लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिलता था, जैसे संजीव हुए, धीरज हुए, बहुत सारे मित्र हमारे जो साथ में हम लोग डिस्कशन करते थे। ये लोग मुझे बहुत कोऑपरेट करते थे। किसी भी बुक की ज़रूरत होती थी पहले से ख़रीद के आ जाता था, टास्क मिलता था यहाँ से कि हाँ भाई इतना कंप्लीट करके आज आपको आना है। मैं सोचती थी इन लोगों ने तो कंप्लीट कर दिया है। मैं ऑटो में भी चलती थी पढ़ते जाती थी, ट्रेन में भी चलती थी तो पढ़ते जाती थी। मुझे दिमाग में रखता था कि मुझे सामने जाके सारे जवाब देने हैं, कि ये नहीं लगे कि इन लोगों को मैंने पढ़ा नहीं। और होता क्या था कि इन लोगों से मैं ज़्यादा जवाब दे देती थी, तो इन लोग बहुत अप्रिसिएट करते थे कि नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आपका हो जाएगा। और सब मिल के डिसाइड किया कि आप जॉब छोड़ दो, आपका हो जाएगा। और सभी लोगों का सपोर्ट काफ़ी रहा। मेरे ग्रुप डिस्कशन में ही मेरा मतलब रिजल्ट का वो मूल जो है सो केंद्र बिंदु छुपा हुआ था। ओके, सो मैम कहा भी जाता है कि पटना में बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन चलते हैं जो प्रिपरेशन कर बहुत हार्ड वर्क स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं। सो मैम ये बताइए कि पटना से, बिहार से जो एस्पिरेंट होते हैं बीपीएससी के, यूपीएससी के, वो दिल्ली जाते हैं, वहाँ बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है कि पटना ज़्यादा बेटर है या फिर दिल्ली? जैसे कि आपने दिल्ली में, तो आपने भी शायद बताया था इंटरव्यू शूट होने से पहले कि आप 6-7 महीने रही हैं, ठीक है, लेकिन एम्बियंस कैसा है पटना का बेसिकली बीपीएससी के लिए? देखो ये तो व्यक्तिगत ये है कि आप कहाँ पे कंफर्ट हो। मुझे पटना ज़्यादा कंफर्ट लगता है। यहाँ पे दिल्ली में भी यूपीएससी की केंद्र बिंदु है कि यूपीएससी वाले दिल्ली जाते हैं, बीपीएससी वाले भी ऑलमोस्ट दिल्ली में रह के तैयारी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर पढ़ना चाहो, आप में अगर लक्ष्य पाने की चाहत हो, तो आप दिल्ली, बिहार कहीं भी रह के आप वो कर सकते हो। दिल्ली में है कि यूपीएससी का है और बिहार में भी है कि बीपीएससी का क्रेज काफ़ी है और बीपीएससी के स्टूडेंट जम के यहाँ तैयारी करते हैं। मेंस राइटिंग हो या फिर टेस्ट सीरीज हो, सभी लोग सब देते हैं जी। अब मैम आएंगे आप जो एस्पिरेंट सुनना चाहते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट से कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया था। अब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स का आपके बुक लिस्ट क्या आपने फॉलो किया था, और दूसरी बात कि अभी 67th का प्रीलिम्स होने वाला, जहाँ तक मतलब मार्केट में चल रहा है कि अप्रैल में होगा, तो क्या क्या बुक लिस्ट आपने फॉलो किया था और अभी कैसे प्रिपरेशन किया है 67th प्रीलिम्स के लिए? देखो प्रीलिम्स के लिए 67 तो मैं भी दूंगी, क्योंकि हाँ मैं भी दूंगी, क्योंकि आगे भी हमारी इच्छा है कि मैं अच्छे पोस्ट पे चयनित हूँ। 64 या 67 किसी भी प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले मैं सेट प्रैक्टिस मानती हूँ कि हाँ सेट प्रैक्टिस डेली आप करो, एक सेट जो भी हो सेट प्रैक्टिस करो और बिहार स्पेशल पढ़ो, करेंट पे आपकी अच्छी पकड़, 2-4 सब्जेक्ट हो जिस पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ो आप, लेकिन 4-5 जैसे हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करेंट हो गया, साइंस हो गया, इस पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। और बेसिकली आप तो सब कुछ पढ़ ही रहे हो, सारे कुछ को लेके चलोगे तो मिक्सअप हो जाएगा। 2-4 सब्जेक्ट पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका स्कोर काफ़ी बढ़े। ओके, जैसे कि मैं आपने सब्जेक्ट बताया जो कोर्स सब्जेक्ट है, तो उसके लिए जैसे होता ये है कि एस्पिरेंट बहुत सारे जो बुक्स ला के रूम में रख लेते हैं और एक सब्जेक्ट के जैसे कि 4-4 बुक को ले लेते हैं, जो भी मार्केट में देखा हाँ भाई इसको पिक कर लेते हैं, ये मटेरियल्स को भी ले लेते हैं। तो टू द पॉइंट आप बताइए, आपने बहुत बार मेंस लिखा, आप सेलेक्ट भी हैं, आर ओ हैं आप, हर सब्जेक्ट का कौन कौन सा बुक जो है कि सबसे स्पेसिफिक माना जाए? सब्जेक्ट के तो ऐसे बहुत सारे बुक हैं, वाकई सभी लोग खरीद के ले आते हैं मार्केट से जितने भी बुक आते हैं। लेकिन जैसे करेंट है तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण फॉलो किया और घटना चक्र या दृष्टि का जो आता है करेंट, वो मैं फॉलो करती हूँ करेंट के लिए। बिहार स्पेशल में इम्तियाज़ सर की बुक है, इम्तियाज़ अहमद सर की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो आप ऑब्जेक्टिव भी अगर अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लो, जरूरी नहीं कि आप सारी बुक पढ़ो, जो भी बुक पढ़े उसको 2-3 बार रिवाइज करो। प्रैक्टिस सेट है लुसेंट का, आप साइंस अच्छे से पढ़ लो, लुसेंट साइंस भी वो आता है, अच्छे से साइंस पढ़ लो, साइंस पे आपका कमांड हो जाएगा। और हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी अगर अच्छे से जानते हो, स्पेक्ट्रम पे आपकी पकड़ हो, और आप लुसेंट भी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हो, तो उतने तो कवर हो ही जाते हैं पीटी में। ओके, सो मैम मेंस की बात करी जाए कि प्रीलिम्स में कितने ही मार्क्स आ जाए, टॉप कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मेंस का जो मेन है वो आंसर राइटिंग स्किल है। आंसर राइटिंग आपने भी जब स्टार्ट करा होगा, ग्रुप डिस्कशन जैसे बता रही थी, उसमें भी आंसर राइटिंग आप एक दूसरे का चेक भी करते होंगे, तो बड़ा कम मतलब आते होंगे मार्क्स, उतना मतलब अप टू मार्क नहीं रहता होगा। तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है? बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन करते हैं, खुद से एनालाइज करते हैं कि नहीं मेरा जो है आंसर वो सही नहीं है, इसमें और काम करने की ज़रूरत है। तो उस स्किल को बेसिकली कैसे डेवलप किया जाए? मेंस राइटिंग की जहाँ तक बात है तो आप प्रैक्टिस करो, जितनी लिखनी हो आप लिखो, क्योंकि आपकी राइटिंग स्पीड रहेगी तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से कर लोगे और आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आप अच्छे से अपने मैटर कंटेंट को आप उसमें डाल सकोगे। जब मैं मेंस राइटिंग करती तो मैंने प्रैक्टिस काफ़ी की लिखने की, और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं
आप उसको 1 से 2 से 3 बार आप उसको अच्छे से लिख लो, क्योंकि प्रीवियस अभी भी ट्रेंड बीपीएससी का थोड़ा सा चेंज हो गया है, मतलब हल्का सा चेंज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के टेल में आपको जोड़ के देता है। और आप हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जो भी पेपर पढ़ते हो उसको अच्छी तरीके से 1-1.5 घंटे पेपर, जनसत्ता जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से पढ़ो, और उसमें जो आपको लगता है कि हाँ कटिंग है तो आप उसको नोट डाउन करो, उसको रखो और अपने मेंस राइटिंग में उसको डालो। और ग्रुप डिस्कशन जब मैं करती थी तो हम लोग साथ में लिखते थे, और जब लिख लेते थे तो सब लोग एक दूसरे का सुनते थे, तो लगता था कि नहीं उन्होंने बेटर लिखा, और अगले क्वेश्चन दे दिए जाते थे। क्वेश्चन ये नहीं कि आप कहीं से भी क्वेश्चन दो, अपने से बना के दो, टेल जोड़ के दो, और आप सबको दे दिए गया, नेक्स्ट टाइम सबको लिखना है, तो आप सोचो कि मेरा आंसर राइटिंग उससे ज़्यादा अच्छा हो। 6-7 आदमी लिखोगे या फिर टेस्ट सीरीज़ दोगे, टेस्ट सीरीज़ में होते हैं कि मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन सबका तो आप सुन नहीं सकते हो। 2-4 मिलके अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो मेंस आपका पास कंटेंट होना चाहिए, राइटिंग स्पीड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, आप मेंस अच्छे से निकाल सकते हो। कोई ओके, आपसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपसे कि आप एक महिला हो और आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सुनेंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभार कि हमसे नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं। आपने भी बहुत संघर्ष करा है, तब जाकर आपको सफलता मिली है, तो 2 शब्द उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, बात तो सही है कि महिलाएं, अब तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, और जब ये चीज़ थोड़ा सा होता है कि हाँ महिलाएं नहीं कर सकती है, लेकिन जब मैं जीविका में कार्य कर रही थी तो बहुत ओल्ड एज की महिलाओं के साथ हमारा कन्वे होता था, तो उन्हें मैं हस्ताक्षर करना सिखाती थी। उन्हें करने नहीं आता था, लेकिन सिखाते सिखाते वो ओल्ड एज 55, 60, 45 की जो कभी पढ़ी नहीं, उनको आप हस्ताक्षर सिखा रहे हो, वो हस्ताक्षर करना जब सीख सकती है तो आप यूपीएससी क्यों नहीं निकाल सकते। तो आप में अगर जुनून हो तो एक महिला पहचान पे भी जा सकती है। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत डिप्रेशन से निकाल मुझसे बात किया। आपकी आगे भी जर्नी में जारी रहेगी, 67th आप बीपीएससी दे रहे हो, तो हम यही विश करते हैं कि आप इस बार एसडीएम बने, और आपकी ताकि एक बार और आपसे मिलने का मौका मिला पर आपके साथ एक और साक्षात्कार हम कर सकें। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ कुमारी रूपम शर्मा मैम है, जो कि 64 बीपीएससी में रेवेन्यू पोस्ट में चयनित हुई थी और अभी सर्विस दे रही है नालंदा में। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक और शेयर करना।